मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल्स एंड चैप्टर नंबर इज 6। चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। ठीक है, आपने ट्रायंगल्स के बारे में पहले से सुन रखा है। ट्रायंगल्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। आप लोग स्टडी करके आए हो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है, विच इज़ हैविंग सेम शेप, जिसमें फिगर की शेप क्या होती है, सेम होती है, और उसका साइज भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, विच फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, अगर सर्कल है तो सर्कल, लेकिन उसी साइज का, दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सिमिलर फिगर्स के बारे में। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? बेटा, सिमिलर फिगर्स क्या होगी, इसमें एक कंडीशन कॉन्करेंसी की निकल जाएगी कि इसमें साइज सेम होना मैटर नहीं करता है। हाँ, शेप ज़रूर सेम होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, ये बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ठीक है, बड़ा सर्कल और सिमिलर, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, लेकिन इनकी दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है, बट शेप सेम है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर। सिमिलैरिटी के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ सेम शेप। उनकी शेप जो है वो सिमिलर रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपको अभी एग्जांपल्स इसके फिगर्स में आप देख सकते हो। जैसे ये बड़ी ट्रायंगल्स है, ये छोटी ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल, ये सारी सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस में है, ये आर दीज आर सिमिलर फिगर्स। बट आई कैन नॉट से दैट दीज टू आर सिमिलर फिगर्स, दीज टू आर नॉट सिमिलर। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और क्या ये स्क्वायर है, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, सो आई कैन से दैट कि अगर ये फिगर्स कन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, कोई भी फिगर अगर कन्ग्रुएंट है तो उसका साइज शेप तो सेम ही है ना। तो आई कैन से दैट कन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर हो सकती हैं, बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कन्ग्रुएंट। ठीक है, so we can say that all the congruent figures are similar, but similar figures need not to be congruent। ठीक है, सभी सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्लियर, बट सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स है लाइक दिस, these थ्री फिगर्स आर सिमिलर बट नॉन कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैन यू गेस वाई? ठीक है, यस, क्योंकि इनका शेप सेम है बट इनका साइज़ क्या है, डिफरेंट है। इनका साइज़ डिफरेंट है, तो दीज आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब आप ध्यान दें यहाँ पे, सिमिलर फिगर के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, इनके एंगल्स ऑलवेज सेम रह रहे हैं। ठीक है, एंगल्स क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। जितने भी एंगल्स देख लो, सारे एंगल सेम होंगे। ठीक है, अगर लेटर से अगर कोई एक एग्जांपल की बात करते हैं, लेटर से दिस फिगर सी, ये फिगर छोटी है साइज़ में, ये फिगर बड़ी है साइज़ में, है ना, बट दे आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है, अब ध्यान से देखो, इस फिगर में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे सारे एंगल्स क्या है, देख लो, सिमिलर है, सारे एंगल सेम है, सारे एंगल्स क्या है, सेम, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं, लेटर से अगर ऐसी कोई यहाँ से कोई लाइट आ रही है, अगर एक स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और एक स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है, क्लियर, तो दोनों के शेप्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये साइड छोटी हैं, ठीक है, साइड्स जरूर छोटी हैं, बट इनकी शेप क्या है, सेम, क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। और इसमें दूसरी चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, इनकी रेशो सेम होगी, ये इक्वल नहीं होंगे, बट इनकी रेशो क्या होगी, सेम होगी। जैसे 24 उसका डबल कर देंगे 48, ठीक है, इंटू 2 करके ये बन गया।
क्लियर। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, इसको डबल कर दोगे तो इससे ये बन जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे ये बन जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास दो रूल्स निकल के आ रहे हैं। अगर तो इनके सारे एंगल्स सेम हों तो ये क्या होंगी, सिमिलर फिंगर्स होंगी। सारे के एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अदरवाइज इनकी साइड्स क्या नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। साइड्स नीड टू बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनकी साइड्स क्या नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल। मीन्स कि जब इसकी रेशियो करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, लाइक 4.8 ओवर 2.4, ये इक्वल आनी चाहिए बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के। 5.0 ओवर 2.5 इक्वल टू 3.0 ओवर 1.5 इक्वल टू 4.2 ओवर 2.1। तो इन सभी का आंसर देख लो, आपका 2 ही आएगा, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स। कुछ और बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के भी। अब आप मेरे को बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। दीज आर नॉट सिमिलर। वाई दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि एंगल ज़रूर इनके इक्वल है, क्लियर। इनके सारे एंगल्स देख लो 90 के हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर। वाई दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इसकी ये साइड्स की रेशो, ये साइड की रेशो 1 है। इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ये भी 1 आ जाएगा। बट इसको डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो रेशो सेम नहीं आ रही है। तो दैट्स वाई दे आर नॉट सिमिलर। क्लियर हुआ, ठीक है। साइड्स की रेशो भी क्या रहनी चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए। लाइक अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आपके पहले ये फिगर मैंने बनाई है, निकाली है। अब ध्यान से देखो, लाइट पड़ रही है यहाँ से, ये लाइट फ्लो हो रही है। अगर इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, कोई स्क्वायर फील्ड रखोगे, ठीक है, उसके नीचे उन्होंने ये फ्रेम रखा हुआ है जो बड़ा है इस ग्लास से, ठीक है। ये टेबल पे ये फिट करना चाहते हैं यहाँ पे ग्लास के ऊपर। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, फिगर लाइट की जो रेज है वो बड़ी होती जा रही है ना, उसकी डाइवर्ज होती जा रही है, ठीक है, फैलती जा रही है, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि इस फिगर का जो साइज़ है वो इस फिगर से छोटा होगा, यस और नो, क्लियर। बट दे बोथ आर सिमिलर, दोनों की दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि लाइट तो इक्वली पड़ेगी ना, बाहर भी चली जाएगी तो इक्वली, इधर से भी इक्वल बढ़ेगी, इधर से भी इक्वल बढ़ेगी, इधर से भी इक्वल बढ़ेगी, उधर से भी इक्वल बढ़ेगी, इधर से भी इक्वली बढ़ेगी, ठीक है। सो आई कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स, दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। अब आगे चलते हैं, हमने जो रिजल्ट किया है, ट्रायंगल्स चैप्टर है हमारा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होगी, ठीक है। शेप क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, सेम शेप। बट यहाँ पे इसकी साइड्स की रेशियो, साइड्स भी सेम होनी चाहिए। साइड्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। 3 है तो 3, 5 है तो जरूरी नहीं है ऊपर वाली की करो, 3 है तो 3, 5 का तो 5, 7 है तो 7, ठीक है। साइड्स आगे पीछे हो सकती हैं बट लेंथ सेम होनी चाहिए, क्लियर। देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिमिलर वाली कैटेगरी में, तो देखो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स हैं, बट क्या हो रहा है, इसकी साइड सेम नहीं है, बट ये यार प्रोपोर्शनल है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल की सारी साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इस ट्रायंगल की सारी साइड बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये ऐसे कुछ आपको पैटर्न मिल रहा है कि जो इसका डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ये साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। कॉन्ग्रुएंसी में फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट सिमिलर फिगर्स में फिगर्स विच आर सेम शेप ओनली एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिनकी शेप सेम है बट साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिमिलैरिटी में हम डील करना है 10th क्लास में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी कभी कभी लगेगी, मेन आपका सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। आगे चलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की तरफ, ये हमारा मेन कंसेप्ट आ रहा है।
तो क्या डेफिनेशन आ रही है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, पहली कंडीशन क्या है, दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उनके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो मीन्स टू से सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स मीन सेम रेशियो मीन टू से प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स क्या नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल। जैसे हमने पहली एग्जांपल मैंने आपके ट्रायंगल्स बना के दिया था, 3/6 कर दो, 5/10 कर दो, 7/14 कर दो, सभी का आंसर 1/2 आएगा। तो बोल सकते हैं साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है और सेम रेशियो में है। ठीक है, तो इस रूल को बोला जाता है आपका SSS रूल। क्लियर। एक होता है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का ट्रायंगल्स के लिए, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में आपके कोई दो एंगल इक्वल आ जाए, लेट अस से ABCPQR, हमारा ए एंगल पी के इक्वल आ गया, ठीक है, और एंगल बी जो है वो आर के इक्वल आ जाता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के दो एटलीस्ट दो एंगल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो बोल सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, so by a similarity criteria these two triangles are similar। ठीक है, अब चलते हैं, ये आपके लिए नोट है कि all the congruent figures are similar but all similar figures are not congruent। सारी congruent फिगर जो हैं वो सिमिलर होंगी, पर सारी सिमिलर फिगर्स जो हैं वो congruent नहीं होंगी। अब हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑल सर्कल्स आर, कि भाई सारे सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर हो गए। ये दो सर्कल बना दिए मैंने, आप बता सकते हो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, बट सारे के सारे सर्कल हैं, सेम शेप तो सेम है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर सिमिलर। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल स्क्वेयर्स आर, सारे स्क्वेयर्स भी क्या होंगे, सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, भाई एक आंसर लिखा है आइसोसेलेस और ट्रायंगल इक्विलेटरल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, मैंने एंगल बढ़ा दिया, साइड तो सेम ही रही ना, आइसोसेलेस ये भी है, आइसोसेलेस ये भी है, बट क्या ये सिमिलर है, नो दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल ले ली 1 1 1, तो ध्यान से देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगी, रेशो सेम रह रही है। क्लियर, और एंगल्स भी क्या रह रहे हैं, हमें पता है ट्रायंगल जितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें एंगल 60 डिग्री का ही रहता है, तो एंगल भी सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होंगी सारी, आइसोसेलेस सारी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहे टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर उसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सिमिलर है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। ठीक है, ऑप्शन आपको आपने इक्वल और प्रोपोर्शनल फिल करना है इन दोनों ब्लैंक्स में। ठीक है, तो पहले में आप देखेंगे क्या लिखेगा, टू पॉलीगन फिगर, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कहना दो पॉलीगन फिगर सेम होगी अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल रहती हैं सिमिलर की प्रॉपर्टी में, इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब बेटा उसने ये क्वेश्चन पूछ कर दिया, कह रहा दो डिफरेंट नेम्स बताओ, एग्जांपल्स बताओ सिमिलर ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के दो, पहला आंसर आप दे सकते हो कि टू सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई। भाई दो सर्कल जिनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 5 है। क्लियर,
बट है तो दोनों सर्कल ही है ना, तो सिमिलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर? एक तो ये लिख सकते हो पहला आंसर। दूसरा आंसर लिख सकते हो 2, आप ऑप्शन से ही ले लो जो आपने पहले किया था। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट साइड्स। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स डिफरेंट हैं, लेकिन ट्रायंगल तो सिमिलर ही है ना, इक्विलेटरल सिमिलर होती है, मैंने पहले बोल दिया था। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये इसके दो आंसर हो जाएंगे पहले क्वेश्चन के। नॉन सिमिलर फिगर बोलनी है, कोई भी बोल दो भाई, एक ट्रायंगल बोल दो, दूसरी स्क्वायर बोल दो, ठीक है। एक सर्कल बोल दो, दूसरी ट्रायंगल बोल दो, ठीक है। तो एक इसका आंसर ये हो जाएगा और एक इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, आपने ये बताना है। सी, अब क्योंकि इन दोनों दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में आपकी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप देख लो, इन सभी साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 3 बन जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन वेरीफाई हो रही है, बट क्या इनके एंगल सेम है? ठीक है, ये रोम्बस लग रही है, ठीक है, ये रोम्बस है और ये आपका स्क्वायर है। क्या रोम्बस और स्क्वायर सिमिलर होती हैं? क्या इनकी शेप सेम है? नो, दे आर नॉट सेम शेप, ठीक है। इनकी शेप ही अगर सेम नहीं हुई तो दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? नॉट similar. So by this we have completed our exercise 6.1. Tomorrow we will continue from exercise 6.2. Till then, have a nice day. Take care everyone and revise the video again and again. Thank you.